दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इस्राएली सैनिकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस्राएल के खिलाफ कौन कौन से देश एकजुट हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू की सेना पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में कैप्टन समेत 6 इस्राएली सैनिकों की मौत। पिछले 48 घंटे में 11 इस्राएली सैनिकों की जान गई, 10 से ज्यादा जख्मी। इस्राएल के खिलाफ ईरान की बड़ी कार्रवाई। इस्राएल को समर्थन देने वाले 4 आतंकी ढेर, 7 आतंकी गिरफ्तार। गजा में इस्राएल का नरसंहार जारी। खान यूनिस में इस्राएली हवाई हमले के बाद भारी तबाही। हमास ने युद्ध विराम के समझौते को ठुकराया। इस्राएल के खिलाफ दुनिया भर से उठ रही आवाज। लेबनान, यमन, सीरिया, तुर्की ने गजा और लेबनान में नरसंहार का किया विरोध। चीन और रूस ने नेतन्याहू के खिलाफ कसा शिकंजा। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के प्रस्ताव पर किया दस्तखत। इस्राएल को हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश और शहर या जिस गांव से आप हैं उसका जिक्र जरूर करें। हमें आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाने में इससे मदद मिलेगी। आप बहुत सारा प्यार हमें देते हैं दोस्तों, लेकिन एक और बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो देखा करिए, सर्च करके देखा करिए। अगर आप वीडियो रोज ज्यादा से ज्यादा नहीं देखेंगे, शेयर नहीं करेंगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, कमेंट नहीं करेंगे वीडियो को, तो हमारी मेहनत करने का, सच के लिए आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए वीडियो को शेयर किया करिए, नोटिफिकेशन ना आए तो भी सर्च करके वीडियो को देखा करिए। अब तमाम खबरें आपको एक एक करके बता देती हूँ। दोस्तों, बड़ी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से आई है। हिजबुल्लाह ने इस्राएल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के हमले में कैप्टन समेत 6 सैनिकों की मौत हो गई है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हमले में इस्राएल के 6 सैनिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिमी लेबनान में इस्राएली सैनिकों को हिजबुल्लाह ने घेर कर पूरी बटालियन को ही ढेर कर दिया। दरअसल इस्राएल के गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन के सैनिकों को हिजबुल्लाह लड़ाकों के बारे में जानकारी मिली थी। इस्राएली सैनिक जैसे ही एक बिल्डिंग में दाखिल हुए, वो हिजबुल्लाह के जाल में फंस गए। घात लगाए हिजबुल्लाह के 4 लड़ाकों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हिजबुल्लाह के बाकी लड़ाकों ने भी बिल्डिंग को घेर लिया। दोनों तरफ से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 3 घंटे तक फायरिंग और गोलीबारी होती रही। हिजबुल्लाह के हमले में गोलानी ब्रिगेड के 6 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 1 जख्मी हो गया। लेबनान सीमा से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर ये वाकया हुआ। दोस्तों, कुछ दिनों से हर मोर्चे पर इस्राएल की हार हो रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गजा और लेबनान में इस्राएली सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई में पिछले 48 घंटे में 11 इस्राएली सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि उसके 10 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, एक तरफ हिजबुल्लाह जहां इस्राएल को जमीनी कार्रवाई के जरिए मजा चखा रहा है, वहीं उसके घातक हवाई हमले में भी इस्राएल को भारी नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह ने पहली दफा स्क्वाड्रन कंपनी के ड्रोन से इस्राएल पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के किरिया में इस्राएली मिलिट्री बेस को टारगेट किया। हमने कल आपको बताया था दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से इस्राएल के कई एयरबेस को एक साथ टारगेट किया था। अब हिजबुल्लाह ने खुद इसका खुलासा किया है। इस्राएल के तेल अवीव में हिजबुल्लाह के हमले के दौरान अफरा तफरी मच गई, दहशत फैल गई। हमले के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमले से बचने के लिए एक शख्स जमीन पर लेट गया। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद सोशल मीडिया पर नेतन्याहू का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है। खूब मजाक बन रहा है दोस्तों। एक मैप के जरिए खुद एक इस्राएली ने नेतन्याहू का मजाक उड़ाया है। जिन जिन शहरों में अलर्ट जारी कर सायरन बजाया जा रहा है, वहां पर नेतन्याहू का चेहरा लगाकर दिखाया गया है कि शहर में सायरन नहीं बल्कि नेतन्याहू की बैंड बज रही है। एक तरफ जहां हिजबुल्लाह और हुती ने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं
ईरान ने भी इसराइल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईरान की सेना का कहना है कि उसने इसराइल का समर्थन करने वाले 4 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण पूर्वी इलाके में पाकिस्तान बॉर्डर के पास ईरान ने यह सैन्य कार्रवाई की है। हिजबुल्लाह और ईरान की कार्रवाई से परेशान नेतन्याहू की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है और इसराइल का नरसंहार भी बढ़ता जा रहा है। लेबनान में इस्राएली सैनिक किस तरह से तबाही मचा रहे हैं, नरसंहार को अंजाम दे रहे हैं, इसका वीडियो भी दोस्तों सामने आया है। इस्राएली हवाई हमले में रिहायशी इलाके में मौजूद एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। अब आपको गजा की तस्वीरें दिखाते हैं दोस्तों। गजा के खान यूनिस इलाके में इसराइल ने भारी बमबारी की। मवासी में बीर ज़ेनोन इलाके को इसराइली सैनिकों ने टारगेट किया और वहां मौजूद कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। इसी तरह की तस्वीर गजा के टुबास इलाके से सामने आई है। हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर किस तरह इसराइल फिलिस्तीन में तबाही मचा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। हमले से आसमान पर धुएं का गुबार छा गया है। दोस्तों, नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर वो गजा खाली कर दें तो वो उनके लड़ाकों को कुछ नहीं करेंगे, जाने देंगे, छोड़ देंगे। हमास ने नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को अब ठुकरा दिया है। हमास ने नेतन्याहू को साफ कहा है कि वो इतनी आसानी से हथियार डालने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हमास ने इसराइल के सामने झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दोस्तों, लेबनानी सांसद हसन फदल्ला ने कहा कि लेबनान इसराइल की शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। वहीं यमन के रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी ने भी बड़ा बयान दिया है। यमन के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश अमेरिका और ब्रिटेन के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। फिलिस्तीन और लेबनान में युद्ध रुकने तक वो इन देशों के खिलाफ अपना हमला जारी रखेंगे। उन्होंने साफ कहा कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यमन ने उससे निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी अमेरिका और इसराइल को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गजा और लेबनान में नरसंहार को तुरंत रोका जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीरिया के पास वो ताकत है कि जिससे वो अपने दुश्मन को सबक सिखा सकता है और फिलिस्तीनी और लेबनान में शांति ला सकता है। दोस्तों, इसराइल के पूर्व सैन्य अधिकारी रैन कोचव ने नेतन्याहू की निंदा की है। सिर्फ निंदा ही नहीं की बल्कि उन्हें कोसा है और कहा है कि युद्ध का जो टारगेट था उसे हासिल नहीं किया है हमने। बंधकों की अभी तक वापसी नहीं हुई है। नेतन्याहू अभी तक हमास को नहीं हरा पाए हैं। इसराइल के खिलाफ नाटो से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में आवाज उठने लगी है। दोस्तों, नाटो देश तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा है कि इसराइल को दिए जाने वाले हथियार पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। तुर्की के इस प्रस्ताव पर चीन और रूस ने न सिर्फ सहमति जताई है बल्कि उस प्रस्ताव पर दस्तखत यानी कि सिग्नेचर भी किया है। देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र का क्या फैसला होता है। अब दोस्तों, गजा और फिलिस्तीन में नरसंहार के लिए अमेरिका किस तरह से इसराइल की मदद कर रहा है, उस पर एक रिपोर्ट अब सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और इसराइल के बीच $40 बिलियन का हथियार समझौता हुआ है। इसराइल अमेरिका से मौत का सामान खरीद रहा है और उसे अमेरिका से नरसंहार करने की छूट भी मिली हुई है। दोस्तों, अमेरिका के इस रवैये पर तुर्की ने गहरी नाराजगी जताई है। तुर्की ने कहा है कि इसराइल को लेकर अमेरिका को अपने नजरिए में बदलाव लाना चाहिए और इसराइल को मदद नहीं करनी चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि गजा और फिलिस्तीन में तबाही रोकने का एक रास्ता है और वो है इसराइल को हथियार की सप्लाई रोकना। हालांकि दोस्तों, ये पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति कह चुके हैं इस तरह की मांग अमेरिका के सामने। ट्रंप की जब सरकार बनी तो उनके सामने वो रख चुके हैं, कह चुके हैं ट्रंप से कि हथियारों की सप्लाई को रोकना एक शुरुआती अच्छा कदम होगा नरसंहार को रोकने के लिए। अमेरिका का कल ये बयान आया था दोस्तों कि वो इसराइल को हथियारों की मदद देना जारी रखेगा और आज इसराइल का ये बयान आया है कि फिलहाल उसकी गजा में मानवीय मदद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। भले ही अमेरिका सरकार को नरसंहार नजर नहीं आया, लेकिन अमेरिका की जनता लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। न्यूयॉर्क शहर में कार्यकर्ताओं ने जॉर्डन में भूख हड़ताल करने वालों के साथ एकजुटता दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र के बाहर गजा के लिए
भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक गजा में नरसंहार बंद नहीं होगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। स्पेन के बाद अब मोरक्को में भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इसराइल को दिए जाने वाले हथियारों से लदा जहाज जैसे ही मोरक्को में दाखिल हुआ, इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसराइल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं दोस्तों। इसराइल सरकार में भी मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने एक रक्षा मंत्री के फैसले को लेकर हैरानी जताई है। इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने नए रक्षा मंत्री के फैसले को लेकर हैरानी जताई है। युद्ध को लेकर उनके फैसले पर उन्होंने ये हैरानी जताई है। और अंत में दोस्तों एक और जरूरी खबर, रूस और ईरान ने अपने संबंधों को और मजबूत किया है। जी हाँ, दोनों देशों के बैंकों में करार हुआ है जिसमें बैंकों के बीच लेन देन को आसान बनाया गया है। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है और इससे मुझे हौसला मिलता है आपके लिए सच की आवाज उठाने का। दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए और वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर किया करिए। एक और जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से हर रोज वाकिफ होने के लिए। फिर मुलाकात होगी इसी तरह के कुछ सच्चे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।